नमस्कार साथियों, नाचीज एक बार फिर से तहे दिल से इस्तकबाल करता है आपकी अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश निःशुल्क जो आपका वहां पर एमसीक्यूज बेच है उसकी बात अपन वहां पर करने जा रहे हैं। अभी अपना पार्ट चल रहा है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट 2। क्लास नंबर टोटल आ गई 26, 26वीं क्लास है वहां पर, वो आप देख पा रहे हैं। तो अपन ने पिछली क्लास में बात की थी कि बेटा सवाल एक कम हुआ है, ठीक है, दो कम हुए हैं, एक क्या दो कम हुए, 18 करवा दिए आपके। तो ये अगले में करवा दूंगा क्योंकि धीरे धीरे आपको उसकी आदत वहां लग जाए। अगले ने क्या कहा वहां पर, द स्टूडेंट कुड गो होम अर्लियर एज द टीचर वॉज इल। अध्यापक है, अध्यापक बीमार था इसलिए बच्चे वहां घर जल्दी जा सकते थे, ऐसा हमसे वहां पर आपसे पूछा हुआ बेटा आपका वहां पर। और इसके अंदर जब आप वहां देखते हो तो आप गौर ये करना, पहले जाने के लिए अपने पास में वर्ड क्या होता है, अर्ली होता है। अर्ली का जो कंपैरेटिव अपन बनाते हैं वो क्या होता है बेटा आपका, अर्लियर होता है। और उसका सुपरलेटिव में बनाता हूं तो बेटा वो क्या होता है आपका, अर्लीएस्ट होता है। इस तरीके से अर्ली, अर्लियर, अर्लीएस्ट। ये मेरे पास पॉजिटिव डिग्री है, ये मेरे पास वहां पर कंपैरेटिव डिग्री है, और ये मेरे पास वहां पर क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक, कंपैरेटिव जब भी आता तो उसमें आपका देन, एनी अदर, देन, मोस्ट अदर, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो वो तो मुझे वहां पर दिया हुआ है ही नहीं ना आपका, ठीक है। तो यहां पर ये जो अर्लियर है वो एक्चुअल में क्या बताओ आपका गलत है, यहां पर केवल अर्ली आना चाहिए। तो मेरा आंसर का जो पार्ट बनेगा वो पार्ट वहां पर बच्चा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ये लीजिए, ये चीजें बाकी आप यहां से रिमूव कीजिए। अगले सवाल पे आओ। क्या कहा, नो सूनर डिड द सन राइज वेन वी टुक ए हैस्टी ब्रेकफास्ट एंड रिज्यूम्ड द जर्नी। यहां ये एस अपर केस में कैपिटल में लिखा हुआ है, भूलवश है बेटा, एस छोटा होगा यहां पर, ये ध्यान रखना। ये यहां पर जो एस इसको अपन ठीक कर देते हैं, ये तो कल को अगर आपके वहां पर पीडीएफ वगैरह में ये चीज देखने को मिलती है तो आपको लगता है कि सर वहां ऐसी समस्या क्या बनी, तो इसको अपन वैसे स्मॉल लेटर्स में या फिर आपका लोअर केस है वहां पर ये चीज आपका लिखेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं जरा आपका वहां पर ये जो पैटर्न है वो अपना ऐसा लिखा जाएगा, ऐसा, ठीक है। अब सुनो, इसमें हमारे पास में अगला पूछ क्या रहा है, नो सूनर का यूज पूछ रहा है। तो नो सूनर का जो जोड़ा है, नो सूनर का जोड़ा बनता है देन के साथ, THEN नहीं, THAN, मतलब वैन का तो रिलेशन ही नहीं। नो सूनर का वाक्य आता है तो आगे चलकर टुकड़ों को जोड़ने के लिए बेटा देन आता है, THAN आता है। तो यहां देखो ये वैन गलत है ना, क्या आना चाहिए आपका, देन आना चाहिए। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ये जो छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूं ना, आप परीक्षा में पेपर में जाके मिलाना, आपको इजीली सारी चीजें याद आना स्टार्ट हो जाएंगी बच्चा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ आपका, द प्रोसीड्स वाज डिपॉजिटेड इन द कोर्ट। कितना आसान सवाल है, शुरू में सब्जेक्ट को चेक करो, इजीली आप वहां पर मुझे बता पाएंगे कि सर इसमें आसान है, तो आसान हुआ आपका कैसे, इजीली तुम बता पाओगे आपका। चेक करो, द प्रोसीड्स के अंदर जो प्रोसीड्स आ रहा है, ये प्रोसीड्स बेटा आपका प्लूरल बहुवचन है, ठीक। और अगर बहुवचन होता है तो इसमें वोज अप्लाई हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्या आना चाहिए आपका, वर आना चाहिए, वोज थोड़ी आएगा। तो आंसर वहां पर क्या बनेगा, बी। ये जो प्रोसीड्स है सीधा सीधा बस इतना याद रख लो, कौन सा वहां पर आपका बहुवचन में आता है, और एस से भी पता चल रहा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ, इकोनॉमिक्स आर ए गुड सब्जेक्ट। बेटा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में एस लगा है, तो आप ये सोचते हो एस लगते ही हमेशा बहुवचन होता है, जैसे पीछे वाले में अपन ने किया कि बहुवचन था, हमेशा नहीं होता है। फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, या फिर आपका एथिक्स है, पॉलिटिक्स है, मैथ्स है, मैथमेटिक्स है, न्यूज है, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें एस होने के बावजूद भी वो बहुवचन नहीं बेटा एक वचन होते हैं। इट मींस आर नहीं, ये विषय है, एक वचन है, तो इस वहां पर आएगा। तो आंसर मेरे पास में बच्चा वहां पर क्या लग जाएगा आपका, ए लग जाएगा। ये लो, ये चीजें आपने यहां से कवर कर ली। अगले में चलो आपका, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। अब यहां पर आप अगर देखते हो तो सवाल नंबर जो आपका 23 है वो सिंपल सा ये है कि पुलिस के साथ में दा लग जाए, पुलिस के साथ में आपका वहां दा लग जाता है तो वहां पर वो जनरली बहुवचन का काम करता है, ठीक है। एक पुलिस वाला नहीं है, बहुत सारे पुलिस वाले, 3 4 5 10 कितने हैं, उन्होंने गिरफ्तार किया है। तो यहां बहुवचन आते बेटा इसमें हैज नहीं बल्कि क्या लगना चाहिए आपका, हैव लगना चाहिए। और बहुवचन होगा तो यहां से ये चीज आप आराम से पकड़ लेंगे, गलती हैज की जगह हैव में है, तो आंसर क्या बन गया आपका, एक। कितना आसान होता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ आपका, ऑल द वुमेन टीचर्स आर एजिटेटिंग अगेंस्ट द हॉटी एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। अगला ये कह रहा है कि सारी की सारी जो आपकी महिला अध्यापिकाएं हैं वो
प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य के घमंडी दृष्टिकोण के कारण से क्रोधित हो रही हैं, ठीक है, या फिर उनका विरोध करने की कोशिश वहां पर कर रही हैं। तो आप एक चीज ये ध्यान रखना, ये जो पदनाम होते हैं ना बेटा, आपके पदनाम होते हैं जैसे टीचर, अब टीचर का कोई जेंडर नहीं होना चाहिए। अपन कहते हैं लेडी टीचर है, मेल टीचर है, फीमेल टीचर, अपन गलत बोलते हैं बेटा, नहीं है। जो भी पद है, जैसे कलेक्टर, आपने लेडी कलेक्टर बोला है, गलत बात है। आपका कलेक्टर है तो एक पद है, पद पे बैठने वाले का जेंडर या लिंग भेद नहीं करते। अगर करेंगे ना तो हमारी संकुचित मानसिकता, पुरुष प्रधान वाली मानसिकता है, वो नजर आएगी, ठीक है, नहीं करना चाहिए। जिस पोस्ट पर है, कहीं का कोई डायरेक्टर है तो वो चाहे मेल है चाहे फीमेल, कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ता है। मैं तुम्हारा टीचर हूं तो बेटा चाहे पुरुष है या मेरी जगह कोई महिला पढ़ा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका, ठीक है। इन कईयों को आदत होती है अपने जेंडर को वहां पर सुपीरियर बताने की, कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं, कुछ महिलाएं भी ऐसी होती हैं, वहां पर ये दकियानुसी या कंजर्वेटिव या फिर हल्के विचार हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। तो पहली बात तो वुमेन टीचर्स नहीं, सारा टीचर्स ही होना चाहिए। आपको शो भी करना है तो आप ये गौर करो, वहां पर इससे बेटर वर्ड मेरे पास में ये रहा। और दूसरी बात, ये बहुवचन है, बहुवचन होगा तो बहुवचन में बेटा एन थोड़ी आएगा, क्या आएगा, ईएन, मतलब हर तरीके से बताओ क्या है आपका वहां पर गलत है आपका, ठीक है। तो आंसर रहा आपका ए वाला पार्ट, ये ए में इसमें क्या दी हुई है आपकी मिस्टेक वहां पर दी हुई है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ना, आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, पाकिस्तान प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एज सीरियस एज दोज ऑफ इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान की समस्याएं हैं वो उतना ही गंभीर रही हैं जितना कि वहां पर भारत की समस्याएं रही हैं। तो आप इसमें अगर चेक करोगे तो आपने गौर किया हो, आपके पास में वहां एज दे दिया, बिल्कुल पॉजिटिव है, सीरियस पॉजिटिव में आता है, कंपैरेटिव बनता है मोर सीरियस, सुपरलेटिव बनता है मोस्ट सीरियस, ठीक है। अब यहां पर प्रॉब्लम्स क्या है बेटा, आपका बहुवचन है, ये दोज भी क्या बताओ आपका बहुवचन है। इसका मतलब कहीं पर मुझे एरर देखने को नहीं मिल रहा है, तो बच्चा मेरा आंसर इसमें डी हो जाएगा। और डी के मायने क्या है, नो एरर, सेंटेंस में कोई त्रुटि वहां पर नहीं है। अगला आपको वहां पर गौर करना है, ठीक है, कि अगले सेंटेंस में अगला हमें देना क्या चाह रहा है। क्या कहा बताओ आपका, द पुलिस हैव रिसीव्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प देम सॉल्व द मर्डर केस। पुलिस वालों के पास में वो सूचना प्राप्त हो चुकी है जो कि उन्हें हत्या का जो मामला है उसे सुलझाने में मदद कर सके, उनकी बातें वहां पर आपका कर सके। तो इसका चेक ये करना, इंग्लिश में एक वर्ड होता है इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन का चाहे एक वचन बनाओ चाहे बहुवचन बनाओ, इसमें कभी भी क्या नहीं आता है, ऐसा नहीं आता। जैसे सीनरी का सीनरीज नहीं होता है, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है, लगेज का लगेजेस नहीं होता है, बैगेज का बेटा बैगेजेस नहीं होता है। वैसे बेटा अपने पास में इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन होता ही नहीं है आपका, ठीक है। तो ये कैसे अपन ले सकते हैं कि इंफॉर्मेशन का बहुवचन बना लो, बनाएंगे तो ऐसा आएगा पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होता इंग्लिश में, इंफॉर्मेशन ऐसा कोई शब्द नहीं होता, इंफॉर्मेशन ही होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाओ आपका, इस सवाल को पढ़ना देखें। शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टेकल सो शी इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडीइंग। स्टडीइंग का मतलब होता है आपका वहां पर पढ़ने के लिए आपका, ठीक है। अब गौर ये करो, वहां पर आपके पास एक वर्ड है और ये शब्द बेटा कौन सा है आपका, स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल का मीनिंग क्या वो सुनना। अगर मैं आपके पास में ऐसा टर्म लिखता हूं स्पेक्टेकल, इससे अपन पढ़ते हैं नजारा, या फिर बेटा वहां पर क्या पढ़ेंगे बताओ, आपका दृश्य, ठीक है, जिसे दूसरे वर्ड्स में मैं कह सकता हूं साइट, SIGHT। लेकिन जो अपन आंखों पर लगाते हैं उसे बच्चा हम कहेंगे स्पेक्टेकल्स, और स्पेक्टेकल्स का जो मीनिंग है उसे क्या पढ़ा जाता है, चश्मा, इस तरीके से, ठीक है। तो उसने अपने नजारे को गलत जगह रख दिया या चश्मे को गलत जगह रख दिया, चश्मे को गलत जगह रख दिया, तो स्पेक्टेकल नहीं बच्चा, वहां क्या आना चाहिए आपका, स्पेक्टेकल्स आना चाहिए। और बाकी चीजें भी देख लो, जैसे पैंट होता है पैंट्स, पैंट्स होता है, जीन होता है जीन्स, जीन्स होता है आपका, ठीक है। ट्राउजर होता है कि ट्राउजर्स, ट्राउजर्स होता है, बरमुडा होता है कि बरमुडाज, बरमुडाज होता है आपका, ठीक है। वैसे कुछ चीजें हैं जो प्लूरल में ही काम आती हैं, बहुवचन में वहां पर आपके काम में ली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 वाला, 20 केटल्स वर फाउंड वॉन्डरिंग ऑन द रोड। जो 20 मवेशी हैं उन्हें वहां पर पाया गया है कि वो सड़क पर क्या कर रही हैं, इधर से उधर आपका भटक रहे हैं। इस तरीके से आपसे सवाल वहां पर आपका अगले ने पूछा है। तो एक चीज ये ध्यान रखना, मेरे पास में ये जो टर्म आया बेटा कौन सा आपका, केटल्स वाला, तो ऐसा अंग्रेजी में शब्द नहीं होता है।
आपको चाहे एक वचन चाहे बहुवचन कैसा भी काम में लेना पड़े, जैसे आपने इंफॉर्मेशन देखा है ना, इंफॉर्मेशन, उसका इंफॉर्मेशन से नहीं बनता, वैसे ही बच्चा केटल का कभी केटल्स होता ही नहीं, कभी नहीं होता। ठीक है, इसलिए गलती कहां पर है आपका, पहले पार्ट में है। आंसर आपको इजीली मिल रहा है। और यह भी ध्यान रखना, जो केटल बनाना एस नहीं है, वो हमेशा बहुवचन होता है, वर। ठीक है, वहां पर बहुवचन में काउंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे हुआ आपका, ऑल हिज डॉटर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू लुक एट, सो द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन इज वेरी पजलिंग। अगले ने यह कहा कि उसकी जो सारी की सारी आपकी वहां पर क्या है, पुत्र वधुएं हैं, वो अति साधारण तौर पर बताओ क्या है आपकी वहां पर, सुंदर हैं, इसलिए उन पर नजर डालते हैं, तो उनमें से किसी एक को चुनना बड़ा, कहते हैं टेढ़ी खीर है आपका। ठीक है, कई बार होता है ना कि भाई किसको वहां पर बताया जाए कि ये ज्यादा सुंदर है, क्योंकि दूसरे वाले को ईर्ष्या हो जाए या फिर चिढ़ जाए कि मेरी सुंदरता में क्या कमी, लाइक दैट ऐसा। चलो अपन फिलोसफी या दर्शन शास्त्र से हटते हैं, बाहर आते हैं। आप एक चीज ये सीखना, जो ससुराल के सदस्य होते हैं उन्हें बच्चा वहां पर क्या पढ़ा जाता है बताओ, आपका इन लॉज कहा जाता है। ठीक है, जैसे मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, सन इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है। ठीक है, इस तरीके से मैं एक का नाम लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर ये लिखा है मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। अब ये तो यहां पर एस लगा हुआ है, लेकिन एक एक मेंबर बताऊंगा मैं, तो वहां पर ऐसा आ जाएगा मदर इन लॉ। अब अगर आपको बहुवचन बनाना तो हेड वर्ड में जोड़ेंगे, मैन वर्ड में जोड़ेंगे। मैन वर्ड लो नहीं, लो तो सब में आएगा, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सब में आ रहा है, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो जो अलग वर्ड आ रहा है हेड वर्ड, वो तो वो होगा ना, मदर है, फादर है, सन है, डॉटर है, या फिर आपका सिस्टर है या ब्रदर। तो इनका बहुवचन बनाएंगे तो लो में एस नहीं जुड़ेगा, इनमें जुड़ेगा। मदर इन लो का मदर्स इन लो, फादर इन लो का फादर्स इन लो, सिस्टर इन लो, ब्रदर इन लो का ब्रदर्स इन लो, सन इन लो का सन्स इन लो, डॉटर इन लो का डॉटर्स इन लो। तो यहां पर गौर करो, ये गलती यहां हो गई, यहां एस नहीं आएगा, एस यहां पर आएगा। तो मेरा आंसर मुझे ये मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो छोटी छोटी गलती अगर तुम पकड़ोगे तो आगे चलकर तुम्हारे गट्स भी बढ़ेंगे, तुम्हारे तरीके भी बढ़ते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 30, द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। अभी भी मैंने बात की थी वहां पर आपका, देखो फिर से क्या लिखा हो बेटा आपका, वुमेन टीचर्स। पहले कहा कि यहां पर ऐसा हवाला होना नहीं चाहिए। ठीक, गलती कहां मिलेगी बताओ, देखिए मैन टीचर्स वुमेन टीचर्स ऐसा अपन बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते ना, तो मिस्टेक आपको मिल गई, आंसर ये रहा। अब यहां पर हमें टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, जहां आप सीख चुके हैं ना वहां आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। अगले पे चलो आपका 31 में क्या कहा अगले ने, He said that the two men have at last signed an agreement. उसने कहा आखिरकार उन दोनों व्यक्तियों ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर ही दिया। ठीक है, ना चाहते हुए भी उन्होंने इस अनुबंध के ऊपर आपका हस्ताक्षर वहां पर कर ही दिया। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज ये बताओगे, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले सवाल मेरे से निकलवाए हैं, यहां सैड आ गया, दैट आ गया, मतलब इनडायरेक्ट में है। इनडायरेक्ट में होगा तो प्रेजेंट वाला पास्ट में जाता, प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इज एम आर वोज वर में जाता है और हैज हैव हाँ हैड में जाता है। तो यहां पर ये जो हैव है ना, ये हैव थोड़ी रहेगा, किस में जाएगा, हैड में जाएगा। ये लो, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाली चीजें हैं, उनको पढ़ने में आपका आनंद आपको देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 32 वाला। शी नीड ए गुड ट्यूटर टू प्रिपेयर फिजिक्स। उसे एक अच्छा शिक्षक चाहिए ताकि वो अपने भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र है उसे वहां पर इजीली आपका तैयार कर ले। तो बड़ा ही आसानी से इसका जवाब बेटा तुम दे सकते हो वहां पर, किस रूप में, शी मेरे पास सिंगुलर थर्ड पर्सन है, एक वचन है, तो उसको क्या चाहिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस चाहिए ना आपका। तो यहां पर गौर करना, जो नीड मेरे पास आ रहा है, तो बेटा जी नीड का मैं क्या बना लूंगा, नीड्स। नीड बेटा मॉडल भी होता है, सेमी मॉडल, नीड नोट, ठीक है, अलग है, लेकिन वो मॉडल में नीड नोट में काम करेगा। अगर वर्ब के रूप में काम करना चाहे तो बेटा वहां पर वो नीड है, नीडेड है, नीड्स है, इस तरीके से यूज होता है। तो एक वचन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस चाहिए ना मेरे को, तो यहां पर आंसर मेरे पास में ये रहा, जो त्रुटि है अपन ने इजीली वहां से छांट ली है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 पे आओ। द म्युनिसिपैलिटी इज गोइंग टू बिल्ड अ न्यू स्कूल हियर। बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा वहां पर आपका क्वेश्चन बनेगा। रीजन, आप यहां से एक मैन वर्ब सीखेंगे एंड दैट इज कॉल्ड बिल्ड। इसका उच्चारण बेटा बिल्ड मत करना, बिल्ड बिल्ड ऐसा बोला जाएगा, ई साउंड। लो मैं लिख भी देता हूं, अगर फोनेटिकली लिखता हूं बच्चा तो ऐसा लिखा जाएगा बिल्ड आपका, ठीक है। अगर मैं हिंदी में इसे लिखना चाहूं तो इस तरीके से यहां पर इसे मेंशन कर दिया जाएगा, ये लीजिएगा। अब इसका पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म में बनाता हूं तो बेटा वो बनता है आपका इस तरीके से बिल्ट है, और इसका पास्ट पार्टिसिपल बनाता हूं तो उसको अगर मैं लेना चाहूं तो बेटा ये बनेगा आपका इस तरीके से। क्या बना बेटा आपका, बिल्ड, बिल्ट,
बिल्ट, इस मैनर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि टू, वैसे गोइंग टू है ना, दोनों को साथ में ले सकते हो। अगर आपको स्ट्रक्चर मिलता है गोइंग टू, बीच में कुछ बी वगैरह नहीं होना चाहिए, बीई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यहां पर ये सीधा सीधा क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो BUILD होता है। तो आंसर बेटा आपका ये रहा, ये लीजिए आंसर, और यहां से इन चीजों को आप क्रॉस कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, वहां पर ये हमें नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहा, वी अप्लाइज हार्ट एंड सोल टू द टास्क बिफोर अस। हम लोग इस चीज को अप्लाई करते हैं, हम क्या करते हैं, अंतरात्मा है या फिर आपका अर्धचेतन है या फिर अपन ये कहते हैं अचेतन है या सचेतन है, सब चीजों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। मतलब कुल मिला के हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक चीज होती है, कौन सी होती है, कि हम दिलो दिमाग पूरा लगाएं और उसके बाद काम करें, फिर भी हमसे गलती होती है। रीजन है कि इंडियंस थोड़े इमोशनल ज्यादा होते हैं और उसका नुकसान होता है। देखो यहां वी लिखा हुआ है, वी बेटा क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल बहुवचन है, और ये वर्ब का मैंने बार बार समझाया है कि वर्ब में एस ये जुड़ गया ना तो वो एक वचन होता है। जैसे अप्लाईज यहां एक वचन है, अप्लाई के फॉर्म जिस बच्चे को नहीं आ रहे हैं अपने बड़े भाई से सीखें आप, यहां अप्लाई है, उसके बाद में इसका पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म क्या रहेगा बताओ, आपका अप्लाइड रहेगा। इसका जो थर्ड फॉर्म यहां पर अगर अपन लेना चाहेंगे बच्चा, तो ये वहां पर क्या बनेगा, अप्लाइड बनेगा। मुझे तो यहां एस वाला चाहिए नहीं, क्योंकि एक वचन नहीं बल्कि बहुवचन है, तो मेरा आंसर मुझे यहां इजीली देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें लगना क्या चाहिए, अप्लाइज लगना चाहिए कि अप्लाई लगना चाहिए, अप्लाई वहां पर लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 पे आओ बेटा, द स्टूडेंट कॉल द टीचर टू सोल्व द प्रॉब्लम। बच्चों ने अध्यापक को बुलाया कि सर आप आइए, हमें ये समस्या है और इस समस्या का आप क्या कर दें, वहां पर समाधान कर दें। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखना, जब आप किसी को बुलाते हैं, ठीक है, तो वो चीज होती है कॉलोन। तो टीचर कहां गया, टीचर तो क्लास में है, ठीक है, क्लास में पढ़ा रहा है ना आपका, तो क्लास में 2 फीट 5 फीट 10 फीट की दूरी पर सर इधर आओ नहीं होता ना। आप प्रॉब्लम सोल्व करवाएंगे तो सर के सामने सवाल, सर एक्सक्यूज मी, ठीक है, अपना हैंड रेज करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद में सर आई हैव ए प्रॉब्लम, ठीक, फिर आप टीचर से सीधा पूछेंगे। अगर ऐसा काम करते हैं तो वहां कोल्ड नहीं आता है बेटा, क्या आता है आपका, आस्ट आता है। ठीक है, पूछने के लिए क्या लगाते हैं, आस्ट लगाते हैं आपका। और अगर बुलाना भी पड़े, जैसे मान लो कि स्टाफ रूम से, तो कॉलोन, ठीक है, तब भी अकेला कॉल नहीं आता, लेकिन कॉलोन उतना अच्छा नहीं होता जितना क्या है, आस्क का होता। दोनों तरीके से आप चाहे कान को यहां से पकड़े वहां से पकड़े, कान ही पकड़ा जाना है। आंसर इजीली तुम्हें डिराइव हो रहा है, इंटरप्रेट कर पा रहे हो, कौन सा है, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 36 पे आओ, हिज गुड क्वालिटीज इंक्लूड हिज एबिलिटी टू टेक क्विकली एंड एप्रोप्रिएट डिसीजंस। उसकी जो आपकी गुणवत्ताएं हैं, अच्छी विशेषताएं, उनमें हम इन चीजों को शामिल कर सकते हैं। कौन सी चीजों को शामिल कर सकते हैं बताओ आपका, कि उसकी जो योग्यता है, उसकी जो एबिलिटी है, कि वो तेजी के साथ में और उपयुक्त तरीके से निर्णय ले सके। क्विक का मतलब तेजी से होता है, एप्रोप्रिएट का मतलब उपयुक्त तरीके से। तो आप गौर ये करना बेटा, एंड जो होता है ना, एंड बराबर की चीजों को जोड़ता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये बताओ कि यहां पर एप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएट क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मतलब आपका वहां पर विशेषण है। ठीक है, मॉडिफायर है, क्वालिफायर है। और ये क्विकली जो तुम्हें दिया हुआ है बेटा, वो क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण है। तो आप विशेषण को विशेषण से ही जोड़ोगे ना। आप कहोगे सर इधर एडवर्ब बना दो ना, इधर क्रिया विशेषण बना दो ना, क्योंकि देखो नाउन आ गया कौन सा, डिसीजंस। संज्ञा शब्द को आपका वहां विशेषित करने वाला वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो ये डिसीजंस है, डिसीजंस ही तो आपका क्विक ले रहा है, डिसीजन ही एप्रोप्रिएट ले रहा है। तो बेटा यहां पर अगर एडजेक्टिव बनाऊंगा ना, तो एडजेक्टिव मेरे पास में क्विकली नहीं होगा, केवल क्या होगा बताओ, आपका क्विक रहेगा। और इस तरीके से इसका आंसर आप ले लेंगे ये वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर अपने पास बराबर आना चाहिए। अब तुमने कहा कि सर हमें एडवर्ब एडजेक्टिव नहीं आता, ना आने दो, मत आने दो, कहां दिक्कत है। एक बार अपने भाई से पढ़कर चले गए कि यहां क्विक एंड एप्रोप्रिएट होता है, और ये दो शब्द छप गए, तो तुम कहोगे हाँ हाँ वहां पढ़ाया था भैया ने, और यहां वाले पार्ट में अपने पास में एलवाई है, वो नहीं लगेगा। ठीक है, इतनी सी बात, हर जगह नहीं, यहां जब ये एंड के साथ जुड़कर वहां पर दोनों साइड में क्या होता है, ये विशेषित करने वाला भाव आता है। तो अपना जो आंसरेबल सिचुएशन बेटा इसमें तुम देखोगे वो ये रहा। ठीक है, अब देख लो कैसे स्पीड तुम्हारी बढ़ रही है। पिछली क्लास में अपन ने 2 सवाल कम किए थे ना, आराम से अपन भागते भागते कर रहे हैं। इंप्लीमेंटिंग दीज मेजर्स विल हेल्प द गवर्नमेंट टू सेव मोर ऑफ 400 करोड़ ईच ईयर। अगर इन नियमों को सरकार है वो लागू कर देती है, इन विधियों को सरकार वहां पर लागू कर देती है, तो वो करीब करीब क्या करती है आपका वहां पर 400 करोड़ प्रति वर्ष क्या कर लेगी आपका वहां पर बचाएगी।
ठीक है, तो आप ये कहते हैं ना इससे ज्यादा, आप क्या बोलते हैं बेटा, इससे ज्यादा। तो इससे ज्यादा को मोर नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, मोर देन। कंपैरेटिव है और कंपैरेटिव में ये औ नहीं आता है, मोर देन ऐसा वहां लिखा जाता है। तो यहां अनसेरेबल सिचुएशन में अपने पास में ये रहा, ठीक है। कौन सा बेटा आपका, सी वाला रहा आपका। बाकी चीजों में इसमें कोई रिलेशन नहीं। हाँ, दो चार मीनिंग तो देख लो आपकी समझ के लिए। इंप्लीमेंटिंग का मतलब होता है क्रियान्वित करना। दीज मेजर्स का मतलब ये जो कदम है आपके, ठोस कदम है, ये आपकी हेल्प करते हैं मेनली किसकी, सरकार की, ताकि प्रतिवर्ष आपको 400 करोड़ से ज्यादा उनको बचाया जा सके, उसका मौका मिले। अगला लो, ही अवॉइड्स टेकिंग द प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन एट रेगुलरली इंटरवल। ये एक फिक्स फ्रेज सीधी सीधी तुम्हें सिखा देता हूं, तुम्हें वहां पर इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना ही नहीं होता है। नियमित अंतराल पर अगर इसे कहते हैं ना, तो इसे बच्चा अपन कहते हैं एट ए रेगुलर इंटरवल। आप लोग तो क्या पढ़ते हैं, रेगुलर, ठीक है। ये रेगुलर नहीं होता है, रेगुलर या रेगुलर ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका उच्चारण होता है रेगुलर। और एट ए रेगुलर इंटरवल, ए भी आता है, और यहां पर हमें क्या दिया है, रेगुलरली, ठीक है। गलत है, जो डीप में इंग्लिश जानता, अच्छी इंग्लिश जानता, तो रेगुलरली क्या है, एडवर्ब है, और ये इंटरवल क्या है, नाउन है, संज्ञा शब्द है। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है बताओ, देखिए आपका वहां पर अगर मैं बात करूंगा तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला बेटा क्या रहेगा, बोलो आपका वहां पर एडजेक्टिव, मॉडिफायर, क्वालिफायर, विशेषण रहेगा ना। तो विशेषण रेगुलर बनता है, रेगुलरली नहीं बनता है। आंसरेबल सिचुएशन वी शैल फाइंड हियर दैट इन द फॉर्म ऑफ सी देयर। मूव, हेलो, देखिए बेटा इसमें बीच में कोई कनेक्टिविटी गायब हुई, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लगा। अब अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाए, आपका 39 पे, सॉरी 39 पे क्वेश्चन क्या, यही तो हुआ ना थोड़ा सा हल्का सा, कि हाउ ऑल द स्टूडेंट्स रीता वाज लेस वरीड व्हेन द डेट फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन वाज अनाउंस्ड। सारे विद्यार्थियों में से रीता नाम की जो बच्ची है वो काफी कम चिंतित दिखाई दी आपकी अपनी वार्षिक परीक्षाओं की जब अनाउंसमेंट या उद्घोषणा वहां पर हुई। तो बेटा सब में एक ही है जो सबसे कम चिंतित है, तो डिग्री सुपरलेटिव है। तो तुम्हें याद क्या रखना है, अपने पास में यहां पर ये जो लेस है ना, ये तो कंपैरेटिव में जाता है। सुपरलेटिव बनाते हैं तो लेस्ट का सुपरलेटिव बनता है लीस्ट, और सुपरलेटिव में अपन क्या लगाते हैं, दा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे कम, सबसे ज्यादा या सबसे कम ऐसा बोलना पड़ेगा, तो सबसे कम चिंतित है, तो सुपरलेटिव स्टेट में जाएंगे तो लेस नहीं आएगा बेटा जी, वहां पर क्या आ जाएगा आपका, लीस्ट आ जाएगा, ठीक है। बाकी चीजों को हम यहां से क्या कर देंगे बताओ, आपका हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 40, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला, क्या कहा आपका, राधिका विल स्पीक सम टू सरला। राधिका है वो कुछ ना कुछ किससे बात करेगी, वहां पर आपका सरला से बात करेगी, ठीक है। तो अगर इसमें आप चेक करते हैं बेटा, तो आपके पास में गौर करो, सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा कि ये तो गलत नहीं हो सकता है। कौन से वाला पार्ट बताओ, देखें आपका राधिका वाला गलत नहीं हो सकता है, साथ में एक और चीज आपकी गलत नहीं हो सकती है, बताओ कौन सा, वहां पर नेक्स्ट वाला विल स्पीक, क्योंकि विल के साथ में क्या आता है बताओ, आपका वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक। तो ये भी गलत नहीं है आपका, मॉडल ऑक्सिलियरी के साथ में वैसा ही आपका लगना चाहिए। अब आगे है कौन सा, सम टू सरला, ठीक है, इस तरीके से आपसे लिखा हुआ। तो अगर गलती है तो वो यहां है, अदरवाइज गलती वहां पर आपका है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें गलती क्या हो सकती है वो सुनना, कि अगर किसी क्लास विशेष के अंदर आपसे बात करवाई जाती है और वहां पर आपसे ये कहा जाता है कि पहले कौन है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए, ठीक। तो आप ये देखो, पहले कौन बोल रही है आपका, वहां पर राधिका बोल रही है, उसके बाद में कौन बोलेगी, सरला बोलेगी। सरला से कुछ नहीं बोलेगी, राधिका तेरा टर्न है बेटा, बोल दिया। अगला टर्न किसका, टीचर कहेगा सर अगला नंबर सरला का है। तो जो अगला क्रम आप बताते हो वो अगला क्रम बेटा यहां पर सम टू नहीं होता है, क्या होता है बताओ, आपका नेक्स्ट टू ऐसा वहां रहेगा। तो एरर का पार्ट आप यहां से देख सकते हैं, यहां मिलेगा। तो सेंटेंस में अंदाजा तो हो गया था कि गलती कहां है, सी में, लेकिन आपको यह भी समझा दिया कि गलती इसके अंदर है तो कैसे है। तो आज की क्लास में अपन ने 4 सवाल पिछली क्लास के मुकाबले वहां पर बेटा ज्यादा किए हैं, ठीक है। पिछले में 18 किए थे, आज वाले में 22 किए। तो जिन जिन टॉपिक में मुझे लगेगा वहां पर मैं ऐड करता चलूंगा। लास्ट में भी हमारी कोशिश ये रहेगी, फिर भी अगर हम संतुष्ट नहीं रहे कि नहीं यहां पर बच्चों को थोड़ा सा और बताना चाहिए था, तो डेफिनेटली वो वीडियोज भी आपके लिए वहां पर बनने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए।